अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मर्दों को जन्नत में अगर हूरें मिलेंगी तो बीवी को क्या मिलेगा। तो सच क्या है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी है। उनकी ही खूबसूरती और मुकम्मल नेमतों वाली जगह है। जब हम हूरों की बात सुनते हैं तो दिमाग में यही आता है कि जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए बनाई गई है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जन्नत में हर इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, उसकी हर जायज ख्वाहिश पूरी की जाएगी। कुरान में साफ इशारा मिलता है कि जन्नत में जो दिल चाहेगा, जो आंखों को अच्छा लगेगा, वो सब मिलेगा। औरत के लिए जन्नत का इनाम सिर्फ किसी का साथ नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। जन्नत में औरत को उसकी खूबसूरती ऐसी दी जाएगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। उसका चेहरा नूर से भरा होगा, उसकी उम्र हमेशा जवानी की होगी। ना कोई झुर्री, ना थकान, दर्द की दुनिया। हर तकलीफ, हर आंसू, हर कुर्बानी का बदला अल्लाह उसे ऐसी खुशी देकर देगा कि वो खुद कहेगी, काश मेरी दुनिया की सारी जिंदगी भी इसी इम्तिहान में गुजर जाती। तो सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि जन्नत में दिलों से जलन, गुस्सा, दुख, नफरत सब निकाल दिया जाएगा। अगर दुनिया में किसी औरत ने अपने शौहर के साथ मुश्किलें झेली है, समझौते किए हैं, आंसू बहाए हैं, जन्नत में वही रिश्ता सुकून और मोहब्बत का सबसे पाक रिश्ता बन जाएगा। वहाँ कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं होगी। और अगर किसी औरत की दुनिया में शादी नहीं हुई या उसका रिश्ता अच्छा नहीं रहा या उसे दर्द मिला, तो जन्नत में अल्लाह उसे एक ऐसा साथी देगा जो उसके दिल की हर ख्वाहिश के मुताबिक होगा। वहाँ ना अकेलापन होगा, ना कमी का एहसास। हूरों का जिक्र इसलिए ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि लोग आधा इल्म लेकर बातें फैलाते हैं, जबकि असल सच्चाई ये है कि जन्नत की औरत खुद हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। वो जन्नत की मलिका होगी, उसके लिए महल होंगे, बाग होंगे, नदियां होंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा और दीदार की खुशी होगी। तो जन्नत में औरत को सिर्फ किसी के साथ का इनाम नहीं बल्कि इज्जत, सुकून, खूबसूरती, मोहब्बत और हमेशा की खुशी मिलेगी। वहाँ कोई बराबरी नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। वहाँ हर औरत अपने आप में मुकम्मल होगी। इसलिए जब कोई पूछे बीवी को क्या मिलेगा तो जवाब ये है, उसे जन्नत मिलेगी और जन्नत में वो खुद सबसे बड़ी नेमत होगी। ये बात जब दिल से समझ आती है तो इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह का इनाम किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर उस बंदे और बंदी के लिए है जिसने सब्र किया, यकीन रखा और नेक नीयत के साथ जिंदगी गुजारी। तो जन्नत में औरत को कमी नहीं बल्कि दुनिया की हर कमी का पूरा बदला मिलेगा। ऐसा बदला जो हमेशा के लिए होगा, जिसमें ना एंड होगा ना उदासी। तो सोचिए, दुनिया की औरत कितनी जिम्मेदारियां निभाती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बीवी बनकर, कभी माँ बनकर। हर रोल में वो अपना हिस्सा छोड़ देती है। कई बार उसकी मेहनत की तारीफ नहीं होती, उसकी कुर्बानी दिखाई नहीं देती, उसके आंसू छुपे रह जाते हैं। लेकिन इस्लाम का पैगाम ये है कि अल्लाह के यहाँ कुछ भी छुपा नहीं। जन्नत दरअसल में वही जगह है जहाँ दुनिया की हर अनदेखी मेहनत का हिसाब मिलता है। जो औरत रात को सबके सो जाने के बाद दुआ करती है, जो अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर की सलामती के लिए रोती रहती है, जो खुद टूट कर भी दूसरों को संभालती है, उसके हर आंसू को जन्नत में मोती बना दिया जाएगा। वो समझना बहुत जरूरी है कि जन्नत में तुलना खत्म हो जाती है। वहाँ ये सवाल ही नहीं रहेगा कि किसे ज्यादा मिला, किसे कम मिला। वहाँ हर इंसान को ऐसा एहसास दिया जाएगा कि उसे सब कुछ मिल गया। औरत को वहाँ जो सुकून मिलेगा वो दुनिया की किसी भी रिश्ते, किसी भी चीज से बड़ा होगा। दुनिया में कभी कभी औरत सोचती है, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला। लेकिन जन्नत में यही सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अल्लाह खुद कहेगा, आज तुम्हारे सब्र का इनाम है, तुम्हारे यकीन का इनाम है, तुम्हारी चुप तकलीफों का इनाम है। और जन्नत की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ नेमतें नहीं है, सबसे बड़ी खूबसूरती दिल का सुकून है। ना डर, ना जलन, ना अकेलापन, ना कमी। ऐसी मुस्कान होगी जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी मोहब्बत होगी जिसमें कोई धोखा नहीं होगा। ऐसी खुशी होगी जिसके बाद कोई गम नहीं आएगा। अगर दुनिया में किसी औरत ने अपने रिश्ते में दर्द देखा है, ताने सुने हैं या खुद को कम समझा है, तो जन्नत में उसे ऐसी इज्जत मिलेगी कि वो अपने हर पुराने जख्म को भूल जाएगी। वहां उसकी पहचान किसी के साथ नहीं बल्कि उसकी अपनी कीमत से होगी।
यही असली सच्चाई है। जन्नत में औरत किसी की परछाई नहीं होगी, वो खुद रोशन होगी और जब ये बात दिल में उतर जाती है, तो औरत का ईमान और मजबूत होता है। उसे एहसास होता है कि उसका सब्र बेकार नहीं जाएगा, उसकी खामोश दुआएं हवा में नहीं खोएंगी, उसकी कुर्बानियां मिट्टी में नहीं मिलेगी। जन्नत में उसे वहां मिलेगा, वो मिलेगा जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। इज्जत, सुकून और ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होगी। और जब इंसान इस बात को गहराई से समझ लेता है तो उसके दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। कई औरतें ये सोचकर डर जाती है कि अगर जन्नत में हूरें होंगी तो मेरा क्या होगा। लेकिन असल हकीकत ये है कि जन्नत में किसी का दिल दुखाने वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। जन्नत का मतलब ही है पूरा सुकून, पूरी खुशी और दिल का इत्मीनान। दुनिया में हम अधूरी चीजों के साथ जीते हैं, कभी रिश्ते अधूरे, कभी ख्वाहिशें अधूरी, कभी बातें अधूरी। लेकिन जन्नत वो जगह है जहाँ कोई भी अधूरापन नहीं रहेगा। तो सोचिए, दुनिया की औरत जो हर दिन खुद को थकाकर भी मुस्कुराती है, जो अपने हिस्से की नींद छोड़कर घर संभालती है, जो अपनी इच्छाएं दबाकर परिवार को आगे रखती है, अल्लाह के यहाँ उसकी ये हर कुर्बानी लिखी जा रही होती है। जन्नत में उसे सिर्फ बदला नहीं मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा, ऐसा सम्मान जो कभी छिनेगा नहीं, ऐसी पहचान जो कभी मिटेगी नहीं। वहां उसके लिए ऐसा बाग होगा जहां हवा भी दुआ जैसी लगेगी। ऐसी नदियाँ होगी जिनका पानी दिल की थकान धो देगा। ऐसे महल होंगे जहाँ कोई आंसू दाखिल ही नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जन्नत में इंसान का दिल इतना पाक कर दिया जाएगा कि वो किसी और को देखकर कमी या जलन का एहसास ही नहीं करेगा। हर औरत अपने आप में मुकम्मल महसूस करेगी। उसे लगेगा मुझे जो मिला वो सबसे खूबसूरत है। तो दुनिया में हम बराबरी करते हैं, जन्नत में तसल्ली होती है। दुनिया में हम खोने से डरते हैं, जन्नत में हमेशा पाने का एहसास होता है। और याद रखिए, अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। जिसने जितना सब्र किया, जितना यकीन रखा, जितनी सच्चाई से जिंदगी गुजारी, उसका इनाम उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, जितना जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जन्नत का ख्याल डर का नहीं, उम्मीद का ख्याल है। वहां औरत को ये महसूस नहीं होगा कि वो किसी से कम है। वो महसूस करेगी कि वो अल्लाह की खास बंदी है, जिसके लिए सारी खूबसूरती, ये सारा सुकून, ये सारी रोशनी तैयार की गई है। और जब ये यकीन दिल में बैठ जाता है तो दुनिया की परेशानियां छोटी लगने लगती है। आंसू हल्के हो जाते हैं और इंसान के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। ये यकीन कि मेरा रब मेरे सब्र को देख रहा है और मेरा इनाम मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। दुनिया की जिंदगी अक्सर इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला है। कभी कोई समझता नहीं, कभी कोई सुनता नहीं, कभी कोई कद्र नहीं करता। लेकिन जन्नत वो मुकाम है जहाँ इंसान को पहली बार ये एहसास होगा कि वो कभी अकेला था ही नहीं। वो दुआ जो चुपचाप की गई थी, हर वो आंसू जो किसी ने देखा नहीं, हर वो दर्द जिसे शब्द नहीं मिले, सबका जवाब जन्नत में मिलेगा। और औरत के लिए जन्नत सिर्फ नेमतों का नाम नहीं, ये उसकी इज्जत की बहाली है। दुनिया में अगर उसे कभी कम कम समझा गया, अगर उसकी आवाज दबा दी गई, अगर उसके हक को नजरअंदाज किया गया, तो जन्नत में वही औरत सर उठाकर चलेगी, क्योंकि वहां उसका रुतबा अल्लाह खुद ऊंचा करेगा। जन्नत की एक खूबसूरत बात यह भी है कि वहां थकान नहीं होगी। दुनिया में औरत का जिस्म भी थकता है, दिल भी थकता है, दिमाग भी थकता है। लेकिन जन्नत में ना शरीर थकेगा, ना दिल उदास होगा, ना दिमाग परेशान होगा। हर सुबह नई खुशी लेकर आएगी और हर शाम सुकून से भरी होगी, बिना किसी डर के कल क्या होगा। वहां कोई उम्र नहीं बढ़ेगी, कोई चेहरा मुरझाएगा नहीं, वहां रिश्ता टूटेगा भी नहीं, सब कुछ हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगा। और सबसे गहरी बात, जन्नत में इंसान को ये एहसास ही नहीं रहेगा कि उसने कभी दर्द देखा था। दुनिया के सारे जख्म ऐसे मिटा दिए जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। जब कोई औरत ये सोचती है तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसे ये समझना चाहिए, उसे सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, उसे पूरा सुकून मिलेगा। उसे वो मोहब्बत मिलेगी जिसमें कोई डर नहीं होगा, उसे वो खुशी मिलेगी जिसमें कोई कमी नहीं होगी, उसे वो इज्जत मिलेगी जिसमें कोई शर्त नहीं होगी। और यही जन्नत का असली मतलब है, ऐसी जगह जहाँ इंसान खुद को मुकम्मल महसूस करे, जहाँ दिल कहे अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है और जन्नत उसका रिजल्ट। जो यहाँ सब्र करता है वहाँ मुस्कुराता है, और जब ये बात दिल में उतर जाती है तो इंसान की नजर बदल जाती है। वो दुनिया को सिर्फ परेशानी की जगह नहीं बल्कि तैयारी की जगह समझने लगता है। बल्कि उसे यकीन हो जाता है कि मेरा रब मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। मेरा हर सब्र, हर दुआ, हर नेक नियत एक दिन ऐसी खुशी में बदलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी।